वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ नेहा और आप सब कैसे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो लास्ट कुछ ब्लॉग्स में मैं आपको बता रही थी कि मुझे बेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है और कुछ शॉपिंग भी मैंने करी है, और जिनमें से एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो कि था फिलिप्स का हैंड मिक्सचर। और अभी कुछ दिन पहले के ब्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो मैं एक शॉप में गई थी जहाँ से मैंने बहुत सारे बेकिंग मटेरियल मैं लेके आई थी। बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, कुछ, क्योंकि मैं बिगनर हूँ तो मैं अभी थोड़ी चीज़ों के साथ ही चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा सा टूर भी दिया था उस शॉप का, और उस शॉप से मैं क्या लेके आई थी वो मैं दिखा नहीं पाई थी। और चलिए फिर आज वही दिखाती हूँ। आज मौका मिल गया, लड्डू सो रहा है और लड्डू जागते उससे भी मिलवाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आपको केक बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो ये मैं ये 6 सेंटीमीटर का मतलब सबसे छोटे साइज़ का मैंने ये केक टिन लिया है, और अभी सिर्फ एक ही लिया है। धीरे धीरे चीज़ों को जब एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो धीरे धीरे और साइज़ के भी लूँगी। इसके अलावा मैंने लिया है एक ये आइसिंग स्पैचुला। तो ये भी मैंने लिया था। जब आप केक बनाते हो ऊपर से आइसिंग करनी होती है आपको, तो मतलब केक मैं बनाती आई हूँ, लेकिन अब थोड़े से चीज़ें मेरे को जो मेरे के बेकिंग स्किल्स जो हैं थोड़े इम्प्रूव करने हैं, थोड़े से और चीज़ों को ऐड ऑन करना है तो आइसिंग के लिए। तो एक मोल्ड मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा ये वो केक का मोल्ड था, ये मैंने कप केक के सिलिकॉन वाले मोल्ड्स लिए हैं। डिफरेंट कलर्स है इसमें, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू। इसमें मैंने एक बार बना भी लिया है जो कि मैंने शेयर नहीं किया व्लॉग में। तो ये कपकेक के मोल्ड्स, फिर है उस दिन मैंने ये भी लिए थे साथ में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप बेकिंग करते हो। ठीक है, फिर मैं लेके आई हूँ कलर्स। जो हम क्रीम यूज़ करते हैं उसमें जो हम कलर यूज़ करते हैं उनको कलर देने के लिए, तो मैं ये 3 लेके आई थी। और ये मेरे ख्याल से अच्छी क्वालिटी का उन्होंने बताया था। कुछ 100 रुपये का एक बोतल मुझे पड़ा है, तो मैंने बोला अभी सिर्फ गिन चुन के 3 ले लेती हूँ। तो मैंने एक लिया है रेड कलर का, एक लिया है मैंने पिंक कलर का, और एक लिया है मैंने ब्लू कलर का। तो ये हो गए 3। इसके अलावा एसेंस लिया है मैंने ये एक मेरे पास वनीला एसेंस ऑलरेडी है, वो मैं यहाँ रखना भूल गई, दिखा दी वरना। और एक मैंने ये लिया है चॉकलेट एसेंस। ठीक है, इसके अलावा जब हम केक या कपकेक्स वगैरह बनाते हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ये मैंने कुछ स्प्रिंकल्स लिए हैं मल्टी कलर के। और इसके अलावा मैंने अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है तो थोड़ा हार्ट शेप का भी मैंने लिया है डेकोरेशंस के लिए। और इसके अलावा मैंने लिया है ये मिल्क कंपाउंड का चोको चिप्स। ये भी बहुत अच्छा लगता है जब आप क्रीम के ऊपर डेकोरेट करने के लिए डालते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है आइसिंग बैग। कुछ मैंने अमेज़ॉन से भी ऑर्डर किए थे। तो ये सिलिकॉन वाला है जिसको मैं रीयूज़ भी कर सकती हूँ, मतलब वॉश करके फिर मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ।
और इसके आगे का जैसे हम नोजल्स लगाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए ऐसा कुछ है। तो ये वाला मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, लेकिन फिर जब मैं उस शॉप में गई थी तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे वाले हैं जो यूज़ एंड थ्रो वाले हैं। तो इस टाइप के मैं ये भी लेके आई हूँ। इसको कहते हैं आइसिंग पाइपिंग बैग, पता नहीं कौन पाइपिंग बैग। हंसना मत, मैं भी सीख रही हूँ। तो उसके बाद मैं लेके आई थी, तो मतलब उस शॉप में जाके बड़ा अच्छा रहा। मतलब कुछ होलसेलर वाली शॉप नहीं थी जहाँ पे मुझे बहुत सस्ता मिल गया, बट काफ़ी रीजनेबल भी था। और ये मेरे को फ़ायदेमंद रहा कि वो मेरे को, जैसे अभी मैं बिगनर हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो थी सजेस्ट कर दी थी। बट तो अब ये दो कुछ टॉपर्स लेके आई थी जो केक के ऊपर हम लगाते हैं ना। तो एक तो ये हैप्पी बर्थडे वाला और एक है ये लव वाला। ये मैं यूज़ करूँगी, अभी वैलेंटाइन डे है आने वाला है तो उसका केक बनाऊँगी तो इसको यूज़ करूँगी। और ये हैप्पी बर्थडे, और इसको मैं रीयूज़ भी कर लूँगी। एक 45 का है दोनों, मतलब ये 45 ये 45, तो इसको मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगी बिकॉज प्लास्टिक का है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं एक, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड थी, ये मैं लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ मैं ये नोज़ल्स का पूरा सेट खरीद लिया मैंने। मैं क्योंकि एक नोज़ल ना 100 रुपये के आ रहे थे, तो मैंने बोला कि ये वाला खरीद लूँगी, थोड़ा इन्वेस्ट ही कर लूँ, जब करना ही है तो पूरा ही ले लो। तो ये मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह का ये बॉक्स होता है जिसके अंदर ये ऐसे पार्टीशंस बने हुए हैं, जिसके अंदर ये सारे नोज़ल्स हैं। तो मैं ऐसे के मेन जो है आपको दिखा देती हूँ। ये वाला सेम अवेलेबल अमेज़ोन पे भी था, सेम वही क्वालिटी का ही। तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया था, लेकिन मैं उससे पहले ही पहुँच गई थी इनके शॉप पे। तो मैंने बोला क्यों ना चीज़ें देख दाख के ली जाए, बट सेम क्वालिटी सेम सारी चीज़ें और मुझे सेम प्राइस में भी मिल गया था। तो ये नोज़ल्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ इनमें बड़े बड़े साइज़ के हैं और कुछ जो है वो बेसिक साइज़ के हैं। तो ये सारा जो है नोज़ल्स, तो ये वो आइसिंग करने के लिए काम आएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो इसका ये जो है ना, जिसको रखने के लिए बॉक्स जो है वो भी ऐसे पार्टीशन में कि एक संग एक मिक्स नहीं होंगे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी बढ़िया लगी। तो ये था पूरे नोज़ल्स का सेट। हाँ, इसमें है 23 या 24 नोज़ल्स के सेट, पूरा सेट है इसमें। तो एक मैं ये लेके आई और एक मैं ये लेके आई ट्रोपोलाइट का whip क्रीम, जो ऊपर आइसिंग के लिए हमें whip क्रीम चाहिए होती है। ये मतलब सबसे बेसिक और जो रेगुलर वाला होता है, इससे भी काफ़ी रिच इन फैट और उस टाइप के आते हैं, लेकिन ये मैंने इसी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और धीरे धीरे जब थोड़े बेटर हो जाऊँगी तब मैं डेफिनेटली बाकी वाले भी ट्राई करूँगी। तो ये जो whip क्रीम देख रहे हो, इसी को फेंटने के लिए मैंने ये लिया था, ये फिलिप्स का हैंड मिक्सचर, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया भी था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसके भी मैंने रिव्यू दिए थे। इसको मैं यूज़ करके भी आज ही दिखा देती हूँ आपको इसके। हाँ, तो ये एक मैंने ये लिया था जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और इसी whip क्रीम को मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि हाथ से भी हो जाता है। नहीं, हाथ से बिल्कुल भी नहीं होता। कईयों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि हाथ से हो जाता है, और बहुत लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि हाथ से नहीं होता। तो वाकई नहीं होता। तो मैंने ये हैंड बीटर फिर इसी वजह से लिया है whip क्रीम, क्योंकि जो आप केक का बैटर बनाते हो वो तो फिर भी विस्कर से हो जाता है, लेकिन जो whip क्रीम है वो नहीं होती है। तो उसके लिए ये मैंने हैंड मिक्सचर लिया है। और एक ये मैं कोको पाउडर भी लेके आई थी। ये मतलब जो जिस शॉप से मैं लेके आई हूँ वो एक्चुअली कुकिंग, उनकी बेकिंग क्लासेस भी वो लोग चलाते हैं और बहुत सारे जो वो है उनको सप्लाई भी करते हैं। तो
तो उन्होंने कहा था कि आप ये ट्राई कर सकते हो एज अ बिगनर, आप अगर चीज़ें कर रहे हो उसके बाद धीरे धीरे आप कर सकते हो। तो ये थी मेरी शॉपिंग उस दिन की। और उसके अलावा मेरे पास 3 चीज़ें ही हैं। एक तो ये मेजरिंग कप हो गया, और एक ये जब हम जैसे ये कोई भी मोल्ड जब हम डालते हैं बैटर को, उसको थोड़ा ऑयलिंग करने के लिए, ग्रीसिंग करने के लिए ये बहुत काम में आता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप भले ही व्हिप क्रीम हाथ से ना फेंट पाए, लेकिन आप जो बैटर है केक का बैटर, वो ज़रूर इससे आप कर सकते हो। तो एक ये था मेरे पास पहले से ही, मतलब ज़्यादा पहले भी नहीं, अभी रिसेंटली लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। केक के लिए टॉपर्स, कलर्स, एसेंस, कप केक के मोल्ड्स, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, स्पैचुला विस्क करने के लिए, एक ये हमारा मेजर करने के लिए मोल्ड हो गया, ट्रोपोलाइट का मैंने व्हिप क्रीम लिया है, आइसिंग बैग हो गए, हैंड मिक्सचर का बीटर, ये हैंड मिक्सचर, नोजल्स, डेकोरेशंस के लिए सारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इकट्ठी खरीदी है। तो अब थोड़ा मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो सबसे पहले अब मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और उसके बाद अब इतना कुछ मैंने रायता फैलाया है तो कुछ बना के भी दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कप केक्स बनाए जाए। तो अभी लड्डू सो रहा है, उठेगा तो उसके लिए भी ट्रीट हो जाएगी। तो चलो पहले ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर बनाते हैं। So this was my first attempt. आइसिंग वाइसिंग मेरे को पहले कभी मैंने की नहीं है, तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है जिसमें मैंने आइसिंग की है। और
मैं सोच रही थी कि लड्डू शाम को जागेगा तो उसको दूंगी, लेकिन लड्डू सो रहा है और बीच में मुझे मुझे ये सब बंद करना पड़ा था क्योंकि रो रहा था बहुत ज़्यादा, और फिर मैं लेट हो गई। उसके बाद से रमेश आ गया, हम डिनर भी कर चुके हैं और उसके बाद अब बनाया है मैंने ये। तो काफ़ी गैप होने के बाद ये मेरा जो कपकेक है वो रेडी हो गया। कपकेक्स आर फाइन, लेकिन थोड़ा आइसिंग में जो ये डिज़ाइन वगैरह है ये थोड़ा सा मुझे सीखना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। मेरे ख्याल से जो हम लोग whipped क्रीम जो है वो हम जो बीट करते हैं उसमें थोड़ा टेक्निक चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ा सा मैं और रिसर्च करूँगा और करूँगी, सॉरी। और ये ब्लू कलर मैंने ऐड किया था, तो ये ब्लू कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और ऊपर से मैंने ये स्प्रिंकल ऐड किया है, तो आप बताइएगा। तो ये हमारा डिनर के बाद का डेजर्ट हो गया है, और एक आप लोग भी ले लो। तो अब मैं और रमेश एंजॉय करेंगे, और लड्डू को मैं सुबह दूंगी, और अगर हो सके तो मैं कैप्चर करके रखूँगी उसका रिएक्शन। और आप बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको पसंद आया हो आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे इस आइसिंग का पहला अटेम्प्ट के ऊपर क्या आपका टिप्पणी है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और नए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।